नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी कोर्स से कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। आइए इस पेपर पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। फर्स्ट टर्म तक आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, देखते हैं जरा। सामान्य निर्देश इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में वस्तुपरक बहुविकल्पी और खंड ख में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। 40 मार्क्स का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या रहेगी 17 और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार देने हैं आपको। खंड क में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या रहेगी 44। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 यानी कि 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड क में पहला प्रश्न आपके सामने आएगा गद्यांश का, अपठित गद्यांश का 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये अपठित गद्यांश आपके सामने है। इस अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद पहला प्रश्न है, शाश्वत चिकित्सा शास्त्र से क्या तात्पर्य है? कभी कभी काम आने वाली चिकित्सा, हमेशा काम आने वाली चिकित्सा, कभी ना काम आने वाली चिकित्सा। सभी विकल्प सही हैं, तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हमेशा काम आने वाली चिकित्सा। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके। पंचकर्म चिकित्सा किस शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है आयुर्वेद के सिद्धांत पर, ऋग्वेद के सिद्धांत पर, अथर्ववेद के सिद्धांत पर या यजुर्वेद के सिद्धांत पर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आयुर्वेद के सिद्धांत पर। तीसरा प्रश्न है, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के मूल सिद्धांत परिवर्तनीय है, कारण भी पढ़ लीजिए। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र अनुभव पर आधारित है। अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के मूल सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, यहां लिखा है परिवर्तनीय है, उस हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेद की औषधियां अधिक उपयोगी हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऑप्शन रहेगी आपके, आयुर्वेद की औषधियां स्वादिष्ट होती हैं, आयुर्वेद की औषधियों से साइड इफेक्ट नहीं होता, आयुर्वेद की औषधियां स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाती है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 और 3 सही है। इस गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश का शीर्षक रहेगा आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको 5 नंबर का एक अपठित काव्यांश पूछा जाएगा। यह है आपका अपठित काव्यांश। इसको पढ़ने के बाद आप पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहें। पहला प्रश्न है, जन्म दिया माता सा जिसने, यहां जिसने से क्या अभिप्राय है? मां से, मातृभूमि से, पिता से या धरती से? तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मातृभूमि से। गिरिवर हमारी रक्षा किस प्रकार करते हैं? अपने शिखरों को उठाकर, छाया प्रदान करके, गोद में लेकर, भोजन प्रदान करके। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अपने शिखरों को उठाकर। कवि की इच्छा फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मरने पर इसी में मिल जाने की। ओके। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है आपको। मातृभूमि मां से भी बढ़कर है, मातृभूमि आजीवन हमारा लालन पालन करती है, क्योंकि आपके उसमें बताया हुआ है हम अशक्त जब तलक तभी तक पालन पोषण करती है, मातृभूमि करती है सबका लालन सदा जीवन पर्यंत। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कथन ए व कारण आर सही है और कथन ए आर की सही व्याख्या है। 5th इज, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण रूपी कमल यानी कि रूपक अलंकार। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं व्याकरण के ओर। व्याकरण में पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, रचना के आधार पे वाक्य भेद पे आधारित 5 बहुविकल्पीय में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 4 नंबर के। पहला, ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य आपको चुनना है। उस हिसाब से सरल वाक्य रहेगा ए ऑप्शन, तुम और मैं वहां ना जा सके। ओके, सकेंगे नहीं लिखना, डी ऑप्शन नहीं लिखना है आपको, ए ऑप्शन लिखना है, तुम और मैं वहां ना जा सके। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। संयुक्त वाक्य बताना है आपको। तो संयुक्त वाक्य बताने के लिए आपको कंजक्शन बीच में लगाना है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। थर्ड, आपकी आवाज उठाने पर सभी आपके साथ हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जैसे ही आप आवाज उठाएंगे वैसे ही सभी आपके साथ
हो जाएंगे। ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनना है आपको। सरल वाक्य का रचित सुंदर और हंसमुख है, रचित सुंदर भी है और हंसमुख भी, रचित जितना सुंदर है उतना हंसमुख भी, रचित सुंदर तथा हंसमुख है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, 1 और 4 सही है। ओके, 5th, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1, बादल छाते ही बिजली चमकने लगी। तो फर्स्ट ऑप्शन को मिलाएंगे, बादल छाते ही बिजली चमकने लगी। सेकंड, सरल वाक्य से जैसे ही बादल छाए वैसे ही बिजली चमकने लगी, सेकंड को मैच कर देंगे थर्ड से। मिश्र वाक्य, बादल छाई और बिजली चमकने लगी। संयुक्त वाक्य, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। वाच्य पे आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 4 के उत्तर आपको देने हैं। बच्चों द्वारा अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया वाक्य का कर्तरी-वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सेकंड, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण सी ऑप्शन, दिनकर द्वारा फूल तोड़े गए। इनमें भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा? ए ऑप्शन, हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। मैं मधुर गीत गाता हूं, मेरे द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया, तारे आसमान में टिमटिमाने लगे, छात्रों द्वारा निबंध लिखा गया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2 और 4 सही है। फिफ्थ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बाग में पक्षी चहचहा रहे हैं, कर्तरीवाच्य। बाग में पक्षियों द्वारा चहचहाया जा रहा है, कर्मवाच्य। बाग में पक्षियों से चहचहाया जा रहा है, भाववाच्य। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1 का थर्ड, सेकंड का सेकंड और थर्ड का 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वाक्य रूपांतरण तथा वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। ठीक है, और वाक्य में अगर उद्देश्य के विषय में कुछ बोला जाता है तो वो होता है विधेय। तो बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जहां 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले उसे कहते हैं वाच्य। डी ऑप्शन। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। बी ऑप्शन, कर्म वाच्य। चलिए नेक्स्ट 6। निर्देशानुसार अलंकार पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सत्य, स्नेह, शील, सुख, सागर, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। और बच्चे अक्सर उपमा अलंकार को टिक कर देते हैं, तो बेटा जी तुलना नहीं हो रही, यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार। किस अलंकार में संदर्भगत अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं? तो संदर्भगत अर्थ भिन्न भिन्न श्लेष अलंकार में होते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्लेष अलंकार। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7। गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको देने हैं। 5 नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस पैराग्राफ के आधार पर। लेखक ठाली बैठे क्या कल्पना करने लगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नवाब साहब की असुविधा तथा संकोच के बारे में। कहानी के बारे में कल्पना नहीं करने लगा था। बच्चे अक्सर इस पर टिक कर देते हैं गलती से, नहीं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? डी ऑप्शन, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए। थर्ड, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, इस वाक्य में हमें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए ऑप्शन, लेखक के लिए। आदाब अर्थ का अर्थ क्या है? अभिवादन करना। सी ऑप्शन। लथेड़ लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? डी ऑप्शन, जबरदस्ती शामिल कर लेना। क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको देने हैं। पहला है, मूर्ति बनाकर पटक देना से क्या तात्पर्य है? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, किसी भी प्रकार मूर्ति बनाकर दे देना। बाल गोविंद भगत के अनुसार मृत्यु क्या है? ए ऑप्शन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्वेश्चन नंबर 9। अब आपसे एक काव्यांश पूछा जाएगा। काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब पूछा गया है आपसे, हरि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो डी ऑप्शन, कृष्ण के लिए।
मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियों ने किसके लिए किया है? सी ऑप्शन, उद्धव के लिए। गोपियों के लिए सच्चा राय धर्म क्या है? प्रजा के कष्टों को दूर करना। सी ऑप्शन, प्रजा के कष्टों को दूर करना। राजनीति में राय धर्म पालनी है, इस पंक्ति से गोपियों के बारे में क्या पता चलता है? सी ऑप्शन, गोपियां राजनीतिक योग्यता रखती हैं। ओके। फिफ्थ, योग संदेश कौन लाया? उद्धव, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्षितिज के पद्य पाठों के आधार पर आपको दो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर देने हैं, 2 नंबर के। कवि बादलों से क्या घेर लेने को कहता है? आकाश। लक्ष्मण ने धनुष के विषय में परशुराम से क्या कहा? सी ऑप्शन, हमारे लिए सभी धनुष एक समान है। तो यहां पर आपका खंड 40 नंबर का हो गया फिनिश। आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपने कितने नंबर का सही जज किया है और कितने का गलत। ठीक है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों का है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। गद्य पाठों के आधार पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 करने हैं। हालदार साहब को पानवाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग्य है, स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत की पतोहू अपने भाई के साथ जाने को तैयार क्यों नहीं हो रही थी? आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्ति सच्चे देश प्रेमी कहे जा सकते हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं और नहीं मिलने, मेरे चैनल में ही मिलेंगे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, उन चैप्टर के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। अब कविताओं के आधार पे 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। लक्ष्मण ने धनुष टूटने के संबंध में क्या क्या तर्क दिए? उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, फिर भी गोपियों ने बड़बागी कह रही हैं, क्यों? स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? आत्मकथ्य में से लिया गया है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट नहीं रही से लिया गया है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर, यानी कि हर चैप्टर में आपको ये आंसर मिलेंगे जरूर, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के आधार पे 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पे। भोलानाथ के पिताजी की पूजा के क्या क्या अंग थे? तो वो भी आपको इसी वीडियो, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो माता का अंचल का लिंक दिया जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा आंसर। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? हमें जल संरक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए और किस प्रकार, क्यों और किस प्रकार, ये भी आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। बीता समय फिर नहीं लौटता, हिंदी है पहचान हमारी, इंटरनेट का प्रभाव। तो इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। ये सारे संकेत बिंदु आपके अनुच्छेद में जरूर होने चाहिए, यानी कि इनसे बनने वाली एक एक लाइन आपके अनुच्छेद में होनी चाहिए। 6 नंबर का आएगा, 6 में से एक भी नंबर कम मत करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पत्र, यानी कि एक वैसे पूछा जाता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। फर्स्ट टर्म में दोनों औपचारिक दिए गए हैं, अब सेकंड टर्म में आपको दिए जाएंगे एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, यानी कि जब भी प्री बोर्ड होगा आपका, वो भी मैं जल्दी ही पैटर्न अपलोड करने वाली हूँ, चैनल पर बने रहिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आप एकलव्य सिंह एकता सिंह है, आपकी कॉलोनी को कूड़ेदान बना दिया गया था। पुलिस की पहल और मदद से पुनः बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। आप पुलिस आयुक्त को लगभग 100 शब्दों में धन्यवाद पत्र लिखिए, या तो ये कर लीजिए या फिर प्लास्टिक की चीजों से हो रही हानि के बारे में किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को, यानी कि एडिटर को लेटर लिखना है 100 शब्दों में, तो आप वो लिख सकते हैं। दोनों में से आपको एक करना है 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16, आप राकेश गुप्ता हैं, रानी गुप्ता हैं, आप MBBS कर चुके हैं और आपको नगरीय चिकित्सक के पद हेतु आवेदन करना है। इसके लिए 80 शब्दों में एक संक्षिप्त सवृत्त लिखना है, यानी को बायोडाटा राइटिंग, या फिर हिंदी अध्यापक अध्यापिका के पद के लिए आवेदन करना है। B.Ed आप कर चुके हैं, 80 शब्दों में एक सवृत्त। अगर आपको ये सब चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई एग्जाम्पल आपको लगता है मेरे चैनल पर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको अपलोड करके दे सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है, और दूसरा, आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, उसके लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है 40 शब्दों में। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म का पेपर। अब जल्दी ही प्री बोर्ड का पेपर लेकर मैं इस चैनल पर आने वाली हूँ, आप बने रहिएगा। UT3 का पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। टिल देन गुड बाय। शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया हो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। गुड बाय।